सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के प्रश्न भाई। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूसा ज्वाला एक किस्म है भाई, किसकी किस्म है ये? मिर्च की किस्म है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। जिन साथियों ने पीछे क्लास नहीं देख रखी है, प्ले लिस्ट में जाके सीक्वेंस में देख लो। क्लास के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है, पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्लास के बारे में, टेस्ट के बारे में, सारी चीज़ें सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपके सामने भाई जानकारी दी जाती है। तो ठीक है, पूसा ज्वाला एक किस्म है, किसकी है भाई? मिर्च की किस्म है। देखो भाई, इसके पौधे बौने और झाड़ीनुमा हल्के रंग के होते हैं। ठीक है ना, जो पूसा ज्वाला ठीक है मिर्च है ना भाई, तो इसमें क्या है, जो पौधे बनेंगे भाई वो बौने बनेंगे, झाड़ीनुमा हल्के रंग के बनेंगे। ठीक है ना। और इसमें देखो भाई, मिर्च की अन्य किस्में कौन कौन सी? अन्य किस्में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं पूसा ज्वाला किसकी है। ठीक है ना, मिर्च की है। तो मिर्च की और अन्य किस्में कौन सी है? देखो, पंथसी है भाई। ठीक है ना, पंथसी वन है भाई ये। ठीक है। और NP46A है भाई। और ओर्कोलोइट है भाई, यानी आर्कोलोइट। ठीक है। भाग्य लक्ष्मी है, कल्याणपुर चमन है भाई, और आंध्रा ज्योति, और भाई पंजाब लाल। ठीक है ना, ये सारी किस्म याद कर लेना। ठीक है भाई, क्योंकि के बेरा कौन सी प्रश्न के अंदर टपक जाए। अगला प्रश्न है भाई, सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, किसकी है भाई? गेहूं की है दोस्तों। ठीक है ना, ये गेहूं की है भाई। ठीक है, इसका उत्पादन 1963 में जो बोरलोक ने भाई कहाँ पे किया, पूछे आपसे, तो मैक्सिको के अंदर किया था भाई। ठीक है। तो सोनालिका और कल्याण सोना, ये मोनालिसा नहीं है, ये सोनालिका है। कदे मोनालिसा के पीछे रहो। ठीक है। सोनालिका और कल्याण सोना उच्च जो उपज और रोग प्रतिरोधी किस्में रहेंगी आपकी गेहूं की भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भाई, किस राज्य में जूम की खेती प्रचलित है भाई? कौन से राज्य में जूम की खेती की जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है ना, घना एंडी प्रश्न है भाई। देखो, मणिपुर में जूम की खेती करी जावे। ठीक है ना, बेरा लग गया, जूम की खेती कड़े करी जावे मणिपुर में। तो देखो भाई, इसमें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको देखे जाए तो भाई कहाँ कहाँ पे करेंगे हम ये? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में। ठीक है ना, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो। ठीक है ना, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के अंदर ये खेती करते हैं। तो भाई इस खेती को और अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं? स्लेश एंड बर्न। ठीक है ना, ये प्रश्न याद करो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लेश एंड बर्न कृषि किसको बोलते हैं? जूम की खेती को, जो मणिपुर में की जाती है भाई। ठीक है ना, फिर असम, मिजोरम, नागालैंड, कोई भी ऑप्शन आए, लेकिन ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा मुख्य ऑप्शन क्या आपका? मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में इसको जूम की खेती के नाम से ये प्रचलित हो गई है। और इसका अन्य नाम स्लेश एंड बर्न कृषि भी है भाई। ठीक है। स्थल देख लो भाई, स्थानीय नाम देख लो। ठीक है, क्या क्या नाम इनको दिए गए हैं, पूरी जानकारी आपको पीडीएफ में मिलेगी। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य बताओ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो भाई हमारा उत्तर क्या बनेगा? हमारा उत्तर तो मेरे भाई एक ही बनेगा, यानी जल का जो उपयोग है भाई उसकी दक्षता में सुधार करना। ठीक है ना, जल का जो हम प्रयोग करते हैं उसकी दक्षता में सुधार करेंगे, प्रति ड्रॉप अधिक फसल प्रदान करेंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन अपना विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई। ठीक है ना, सारी चीज़ें पीडीएफ में विद यू डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट पूछे आपको पता लगेगा कि यहाँ से आपका प्रश्न भाई बन सकता है। जो साथी तैयारी करते हैं उनको पता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है भाई? कहाँ पे है ये? आपका नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है ना। और स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में भाई। ठीक है, पूसा बिहार में अमेरिकी समाज सेवक था भाई। ठीक है, यो नाम है, इंग्लिश में आप देख लियो। ठीक है, ठीक है ना, मिस्टर जो नैनरी। ठीक है भाई, जैप्स है, गैप्स है, जो भी है। ठीक है, आप देख लियो भाई। ठीक है ना, जो आपकी क्या भाई 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में कराया गया था, और ये नई दिल्ली में अवस्थित है 1905 में। ठीक है, स्थापना देख लियो, और संस्थापक के नाम को भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का जीन बैंक बताइयो यार। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल ने कहा है। ठीक है, जिसको हरियाणा का पेरिस कहते हैं भाई। ठीक है, दान का कटोरा कहा है करनाल ने। मेरा होगा तमने ये प्रश्न आया कर रहे हैं, बेसिक से प्रश्न है, मेरा होना चाहिए भाई। कर्ण नगरी। अगला प्रश्न है भाई,
कौन सी नगद फसल नहीं है, कौन सी लाग दी था हमने नगद फसल? तो भाई मक्का नगद फसल को नहीं, ठीक है ना। तम्बाकू बेचा पा, कपास भी बेचा, गन्ना भी बेचा, क्या ठीक है ना, अपन घर रखा हाँ। क्या आप जो फसल आती है तम्बाकू कपास गन्ना की, वह पूरी की पूरी घर रख ले हो आप? नहीं रखते ना, उसको मंडी में बाजार में बेच के आते हो ना, समझ गए। तो ये बात है भाई, ये क्या है समझ गए ना, कि नकदी फसल नहीं है, यानी ये तो आपकी नकदी फसल हो जाएंगी। मक्का नकदी फसल नहीं, क्योंकि मक्का प्रमुख क्या है भाई, खाद्यान्न फसल है। मक्का नकदी फसल नहीं हो सकता। और देखा जाए तो देख सकते हो भाई, ठीक है ना, इसमें जिनकी कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु की जाती है, जैसे रबड़ है, गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय है, कहवा है, तम्बाकू है, ठीक है ना, ये सारी हो जाएंगी भाई आपकी, ठीक है, जो मैंने बताया है। कौन सा राज्य भारत का शुगर शुगर बाउल है भाई, यानी सबसे ज़्यादा शुगर, सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे होती है? चीनी का कटोरा भी प्रश्न आता है, किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान रहेगा भाई विश्व में, ठीक है ना। सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्वाधिक गन्ना विश्व के अंदर कहाँ पे होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे भारत में, तो पहले नंबर पे कौन है भाई गन्ना के उत्पादन में? कमेंट में आपने जवाब देना है। अगला प्रश्न है भाई, रबी की फसलों का हमें चयन करना। देखो गेहूं चना जौ मटर आएगा ना, गेहूं चना जौ मटर सरसों वाला जो आपकी रबी की फसल हो जाएंगी, तो कौन से ऑप्शन में भाई ये, ठीक है ना, मन लग गया छोरे हो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, गेहूं मटर, ठीक है ना, एक राई, यानी भाई आपका दो ऑप्शन भाई, 1 2 5, ये सारी आपकी खरीफ की फसल है भाई, ठीक है ना। जो आपकी मक्का और अरहर बच गई, ठीक है, मक्का और अरहर भाई आपकी खरीफ की फसल है। नीचे दी गई फसल में कौन सी खरीफ की फसलों में आती है भाई, बताइए। धान और मक्का ही आएगी यार, ठीक है ना। गेहूं जौ चना मटर सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं भाई। खरीफ की प्रमुख फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है, और जब मानसून की शुरुआत हो है तब ये क्या कर दी जाती है, बोई जाती है मानसून की शुरुआत में भाई, ठीक है ना। मौसम जब बदला है तो भाई ये खरीफ की फसल बोई जाए, कौन सी, मक्का कपास धान, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं। और आपके सामने गेहूं चना जो मटर सरसों रबी है, ठीक है, ये खरीफ यानी वही रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है भाई ये सारी, गेहूं चना जो मटर सरसों, ठीक है, याद कर लियो, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ। मैं चाहूँगा भाई आप बढ़िया तरीका से याद करो, बस कि मैं दिक्कत नहीं आवा आपका, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ वेरी वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट है भाई। सारा कंटेंट आपका प्रीवियस ईयर का, एक भी पर्सन मेरे भाई क्लास से बाहर नहीं गया पीछे, तो भाई ठीक है ना, आगे देख लेना आपकी तैयारी कैसी है। रबी की फसल के अंत में बोई जाती है भाई, रबी की फसल कब बों आपा, मार्च अप्रैल या, ठीक है, या फिर आपका मई जून के आसपास बुन दोगे रबी की फसल। और बुआई, फसलों की बुआई कब करा, कटाई कब करा, बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? रब की फसल यार, दोबारा देखो प्रश्न को, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझा करो, कंफ्यूज ना होया करो। क्योंकि देखो भाई मैं तुमने सीधी सी बात बताऊंगा, रबी की फसल तो भाई ठीक है ना किसके अंत में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर, ठीक है। बात है कि इन महीना में रबी की फसल की है भाई बोई जा है, ठीक है। और क्या मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल के भाई क्या है ये आसपास क्या कर दी जाती है, इसकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये बात भाई नोटिस करना, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। रबी की फसल को भाई कब बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना भाई, क्या इन महीनों में आपकी क्या ये फसल जो बोई जाती है। और कटाई कब की जाती है भाई, कटाई की जाती है मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है ना। तो कटाई भाई मार्च अप्रैल के आसपास कर दी जाती है। दोबारा से प्रश्न को मैंने बता दिया है, कोई साथी कंफ्यूज ना हो भाई, इसलिए चीज़ों को दोहराना जरूरी है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप नोटिस करके चलें। देख सकते हो रबी की फसल भाई अक्टूबर के अंत में, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना क्या ना, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं भाई, जो जाड्या में बोई जाए, जो करीब अपने, ठीक है ना, की लग रही है गेहूँ बो रहे हो गया आप, ठीक है ना। कौन सा महीना लग रहा है, फरवरी, तो फरवरी में गेहूँ देखना को, ठीक है ना, कितनी हो रही है भाई आपका, समझ गए मतलब को, यानी जो गेहूँ बोए गए तो भाई उसके पौधे हैं जो कितने बड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपने बेरा लग जाए जो खेती कर दोगे। तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है। कभी कभी यार घूम के आया करो खेता में, एंड फिर आया करो, क्योंकि बेरा लगता रहता हमने। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में किस में बोई जाती है, वह नवंबर माह में काटी जाती है।
देखो मैंने बताया अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में उसकी क्या करते हैं भाई, कटाई करते हैं। तो वह मेरे भाई कौन सी फसल हो है अक्टूबर नवंबर में काटी जावे, तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल काटी जावे। और अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी रबी की फसल सितंबर अक्टूबर के आसपास बोई जाती है। और अक्टूबर नवंबर में आपकी खरीफ की फसलों क्या कर दिया जाता है, कटाई कर दी जाती है। बुआ ठीक समझ गए भाई, काट ली जावे, कर लोगे याद, देख सीखो तमें। जून जुलाई में बोवे इसने। और ये कौन कौन सी फसल है भाई, देखो खरीफ की फसल है, धान है, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, ये सारी आएंगे भाई, ठीक है, कपास, मक्का, ठीक है ना। भारत में आधुनिक कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार करांगे तो के लाग गए हमने, के बात सही हो सी मैंने तो नु लग गए। 1950 में कृषि का उत्पादन में हरित क्रांति आई थी कि बात की है छोरे, कि मैं दिक्कत हो तो बता दिए, बताइए। इसमें गेहूं के बीज की उच्च जो उत्पादक किस्में ही केवल लाई गई हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग किया। यानी 2 और 3 इसमें भाई सही बैठता है, यानी सही उत्तर अपना होगा 2 और 3, ठीक है ना, 2 एंड 3 भाई, समझ गए। गेहूं के बीज की उच्च उत्पादक किस्में केवल लाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो फिर कि परंपरागत कृषि भाई, ठीक है, जो परंपरागत कृषि करते आ रहे हैं आप लोग, तो उसमें वही कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य आप क्या रखते हो, देश में जो जैविक खेती है भाई उसको क्या करेंगे आप, बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती कौन सी होती है बेरा किसी को, ये कई जो संत आत्मा महान आत्मा उन्होंने तो जैविक खेती का कौन बेरा पावे, कमेंट करके बताइए यार जैविक खेती कौन सी हो। नीली क्रांति किससे संबंधित है, जैसे हमें पूछा जो ठीक है ज्वाला थी भाई वो पढ़ी है, तो इबनू बताओ जो नीली क्रांति वो किससे संबंधित है, तो मछली से संबंधित है भाई, ठीक है, मछली। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 85-90 वाली में शुरू करी थी भाई, ठीक है। नीली क्रांति कब शुरू हुई है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। ये प्रश्न याद कर लियो, बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। पुलिस कांस्टेबल में, दुर्गा शक्ति में सारा प्रश्न है लिया यू। काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि को कहते हैं, काट देंगे और जला देंगे भाई छोरो, स्थानांतरण, ठीक है, यानी जो स्थान है भाई उसको क्या करना, अदला बदली करना, समझ गए। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या होता है, स्थान की अदला बदली, ठीक है ना, कभी इस स्थान पे बो या फिर यानी दूसरे स्थान पे, समझ गए। स्थानांतरण कृषि यानी बदल बदल के कृषि करना, समझ गए। काटो और जलाओ का मतलब दोबारा से नोटिस कीजिए, स्थान यानी स्थान एक हो सकता है लेकिन फसल अलग अलग बोई जाती है। जैसे कि अब कौन सी फसल बोई जा रही है, रबी की फसल, ठीक है ना, मतलब गेहूं बो रखी है, तो इसकी कटाई कब होगी पता है, मार्च और अप्रैल के आसपास होगी ना, ठीक है ना। फिर हम सर्दियों में किसकी करेंगे भाई, ठीक है ना, जो कपास का टाइम आ जाए गर्मियों में तो वो कौन सी हो जाएगी, यानी कपास कब बोवाएंगे, तो कपास भाई आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है, जिसकी कटाई कब हो जाती है, ठीक है ना, जून जुलाई में बुआई हो जाती है, कटाई, ठीक है ना, सितंबर या अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, समझ गए। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्थान एक लेकिन बदल बदल के कृषि की जाती है। काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि को कहते हैं, स्थानांतरण कृषि, ठीक है। स्थान, ठीक है, एक ही रह सकता, बदला नहीं जा सकता भाई, ठीक है, बदल भी सकते हैं कई, ठीक है, संत आत्मा बदल देती है, क्योंकि क्योंकि वो चाहते हैं भाई, ठीक है ना, मैं यहाँ पे खेती नहीं करूँगा, दूसरी जगह पे जाके बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को, ठीक है भाई, बोऊंगा। तो वे पोर्टल ई गोपाल के संबंध में कथनों पे विचार करें, तो क्या है कि राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। बात नंबर 1 भाई, यह कृषियों को सभी रूपों में क्या रोगा मुक्त, चरम प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंधन करने देता है। बात तो यह भी बढ़िया लग गया है, यानी दोनों सही हैं भाई, ठीक है, दोनों सही आऊंगी ये बात। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी निकाल दो फिर, दोनों असत्य हैं भाई, यानी सॉरी भाई दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सत्य हो जाएंगे, ये बात नोटिस कर लियो। अगला प्रश्न है कृषि के किस प्रकार को, देख भाई आएगा होगा प्रश्न, मैंने क्या कहा था, ठीक है ना, जूम की खेती आपने पढ़ी मणिपुर में करी जा, उसने कहा नहीं स्लेश एंड बर्न, तो ये खेती को स्थानांतरित करना, खेती को बदलना, ठीक है ना, बदल बदल के खेती करना, कभी काट दी, कभी बांट दी, कभी, ठीक है ना, दूसरी कभी तीसरी, ठीक है, ये चीज़ें चलती है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है,
किस कारण से खारा होता जा रहा है भाई बताइयो। देखो मैं बात बताऊंगा, अगर आप अधिक पानी दोगे ना, अधिक पानी कहीं भी हो तो वो क्या कर देता, जमीन को क्या कर देता भाई, खारा बना देता ना। तो अधिक सिंचाई, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। गायों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है, जब गायें प्रजनन करती हैं तो उनमें चक्रीय जो चक्र होता है वो क्या कहलाएगा, चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो मध्य चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य चक्र, ठीक है ना। विद डिटेल सारा सोल्यूशन आपके समक्ष से, वही सारी चीजें आप देख लेना। हिमाचल की ऊंचाई वाले ग्रीष्म घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ठीक ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं भाई, बुग्याल। ठीक है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में घास के मैदान है उनको क्या बोलेंगे भाई, बुग्याल बोलेंगे। ठीक है, हिमाचल की यही है बात, ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड, ठीक है, ग्रीष्मकालीन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है ना, देख लो भाई कितने एंडी एंडी प्रश्न है तारे सामने छोड़ो। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भाई भारत की तीसरी फसल, रबी और खरीफ की फसल के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल कौन सी है, तो जायद की फसल है भाई। ठीक है, जायद की फसल देखो, जो बेल वाली सब्जी हो है ना, बेल वाली सब्जी जैसे कि घिया, तोरी, ठीक है ना, ये आप लाओ, खीरा लाओ, ये सारी कौन सी फसल है, तरबूज लाओ, ठीक है ना, ये सारी कौन सी फसल है भाई, बेरा होगा, ये है आपकी जायद की फसल। ठीक है ना, जायद की फसल भाई, ठीक है, रबी और खरीफ की फसलों के गर्मी के मैदान की, यानी क्या भाई, गर्मी के महीनों के दौरान जायद की फसलें उगाई जाती हैं। जायद के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसल तरबूज, खरबूज यानी खरबूजा, खीरा, कंकड़ी सब्जियां या जो चारे वाली फसल हैं। ठीक है ना, मतलब कहने की बात यह है, देखो जितनी भी फसल दे रखी है सारी बेल वाली सब्जी हैं, यानी सारी बेल वाली फसल है भाई। ठीक है ना, बेल वाली सब्जियां जितनी भी है जो आपकी हैं भाई वो जायद की फसल हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, मुर्रा किसकी किस्म है, यार यो प्रश्न भी गलत करोगे, अपना जींद की मुर्रा भैंस है। ठीक है, तो भाई मुर्रा भैंस प्रतिदिन औसतन 8 से 16 लीटर दूध देती है। इसके दूध में 17% तक वसा प्राप्त होती है भाई, देख लो वसा मिला है मुर्रा भैंस के दूध से कितना परसेंट, 17%। ठीक है ना, 8 से 16 लीटर दूध दे है भाई, देख लो क्या किलो, ठीक है ना, दूध दे दे, इतनी वो होती है। रोहतक, हिसार, जींद और पंजाब के नाभा में, पटियाला में ये, ठीक है, नस्ल पाई जाती है। लेकिन अपना जींद क्षेत्र भाई काफ़ी फेमस है, और उसके बाद हिसार सर्वाधिक मैस। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बेरा होना चाहिए। डबल टोंड दूध के लिए पीएफए का मानक पूछा भाई इसने, पीएफए का मानक क्या होगा, तो क्या होगा, 1.5% फैट पे 8.5% क्या होगा भाई, एसएनएफ होगा। क्या होगा, एसएनएफ होगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज, विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, खरीफ फसल की कटाई इन महीनों में होती है। ठीक है ना, वो आ गया प्रश्न, अक्टूबर नवंबर में होती है भाई, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल को क्या कर दिया जाता है, कटा दिया जाता है भाई, यानी कटा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में अत्यधिक सरसों का उत्पादक भाई, सरसों का तेल का उत्पादक राजस्थान में भाई। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों है जो रबी की फसल है भाई। सरसों कैसी फसल है, रबी की फसल है। सुनहरा रेशा एक क्या भाई, एक पटसन है। ठीक है ना, पटसन कहा जाता है जिसको, पटसन। ठीक है ना, तो पटसन का मुख्य रूप से भाई भारत, बांग्लादेश, चीन में इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे थैला बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे, कालीन बनाएंगे। ठीक है, तो पशु प्लेग एक कारण है भाई, किसका पशु प्लेग कारण, प्रोटोजोआ का या फिर आपका जीवाणु, विषाणु। ठीक है ना, ये रोग भी आ सकता है, रिंडर पेस्ट। ठीक है ना, पशु प्लेग का ही नाम है रिंडर पेस्ट भाई। ठीक है, याद कर लियो, पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट का एग्जाम्पल पूछे आपसे, ठीक है, किसके कारण होता है, विषाणुओं के कारण होता है भाई। सी ऑप्शन, जीवाणुओं के कारण नहीं, विषाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण। ठीक है, ये आपका जो पशु प्लेग या जो रिंडर पेस्ट है हो जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न देख, ठीक है ना, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है ना, ये सारे, ठीक है भाई, याद कर लेना इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या। ठीक है, जो बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है इसमें, दस्त, आंखें लाल होना, ठीक है, मुंह और आंखों से लार निकलना, मुंह में छाले पड़ना, बुखार, कम दूध उत्पादन, सांसें तेज होना। ठीक है ना, अनेक बीमारियों के लक्षण पैदा होते हैं जब इसमें जो पशु प्लेग आता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन बताओ यार, मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, असम में होगा भाई। ठीक है, असम में। ठीक है ना, ये जो भाई, ठीक है ना, असम के उत्पादक राज्य हैं। ठीक है ना, ये देख लेना, असम है पहले नंबर पे। ठीक है, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। कितना भाई मीट्रिक टन उत्पादन करता है, सारी चीज़ें बता रखी है। तो कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है भाई, देखो गेहूं की जो प्रजाति है वो क्या नहीं है, क्रांति नहीं है। लेकिन दोस्तों सुजाता है, सोनालिका है, कंचन है। सुजाता, सोनालिका और कंचन ये क्या है, गेहूं की
क्या रहेंगी भाई, प्रजाति रहेंगी, सुजाता, सोनालिका और कंचन। ठीक है, याद कर लोगे, कर लियो भाई। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। जाफराबादी भैंस पाई जाती है गुजरात में, पाई जाती है भाई, गुजरात की भैंस है यार। ठीक है ना, या कितना दूध देवा, 10 से 15 लीटर अपनी। ठीक है ना, भैंस जितना को दे दिया, कभी सोचो अपनी भैंस टॉप में है, 20 से 25 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। अक्षमता कितनी हो तारी तो 10 से 15 में ले बस। ठीक है ना, हमारी 8, 16, 20। ठीक है ना, पहली बार में। पंच सम्राट प्रजाति बताओ यार, किसकी है, बैंगन की है भाई। ठीक है ना, जो अन्य किस्में वो भी देख लियो भाई, बैंगन लंबी है, आजाद क्रांति, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है ना, बैंगन शंकर किस्में जो रहेंगी भाई। ठीक है, वो भी याद कर लियो। ठीक है, जो किस्में पंत है भाई, ऋतुराज है, पूसा बिंदु है, पूसा उपकार है, या फिर पूसा बेरो है। ठीक है ना, सारी चीज़ें बता रखी है। जो अर्का, ठीक है, जो आपकी नवनीत है, या जो अर्का केसो है, अर्का नीलकंठ है। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके समक्ष है मेरे भाई। ठीक है ना, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान बताओ यार, अपना कड़ा है, करनाल में है। ठीक है ना, पहले ये 1923 में बेंगलोर था, 1955 में ये करनाल में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, और वर्ष 1989 में इसे मानंद विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हिंदी के साथ। ठीक है, आपकी ऐसी पीडीएफ हम करवाते हैं जो आपके न्यू सीटी आधारित प्रश्नों पे है। तो पीछे क्लास आप प्ले लिस्ट में देखिए, जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।